friends, how are you all? Welcome to my channel Happy Gardening with Neha. I'm your gardener friend Neha. Friends, आज मैं जिस प्लांट के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ दैट इज एक्सोरा. यस, इट्स राइट हियर. आज मैं आपसे एक्सोरा की विंटर केयर के बारे में बात करूंगी बिकॉज बहुत सारे लोग कहते हैं कि विंटर में उनका एक्सोरा सर्वाइव नहीं कर पाता. या तो उसमें रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर उसकी सारी लीव्स झड़ जाती हैं और वो पूरी तरह सूख जाता है और प्लांट मर जाता है. सी, एक्सोरिक समर फ्लावरिंग प्लांट है. समर से बहुत अच्छे से वो सर्वाइव करता है. बट विंटर में एक्सोरा अपने डोमेंसी पीरियड में होता है तो हमें उसको बहुत ज्यादा केयर करना पड़ता है. सो आज हम कुछ ऐसी टिप्स शेयर करेंगे जिससे कि आप विंटर में भी अपने इस प्लांट की केयर कर पाएंगे एंड वो आप बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा. एक्सोरा की कंप्लीट केयर वीडियो भी मैंने बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आपको आगे आई बटन में दे दूंगी, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं. बट अभी मैं इसकी सिर्फ विंटर केयर के बारे में ही आपसे बात करूंगी बिकॉज अभी जनवरी चल रहा है एंड बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत फॉग है. इफ यू सी, मेरा ये प्लांट अभी भी फ्लावर्स दे रहा है. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास ये 2 एक्सोरा के प्लांट्स हैं एंड एक्सोरा एक समर फ्लावरिंग प्लांट है. समर में तो बहुत ज्यादा फ्लावर्स आते हैं एंड विंटर में ये अपने डोमेन पीरियड में होते हैं. बट अगर आप इसकी थोड़ी केयर करते हो तो ये आपको विंटर में भी फ्लावर्स दे सकते हैं. बिकॉज अगर आप देखोगे इन 2 प्लांट्स से, मेरा जो ये वाला प्लांट है ये एक बड़ा प्लांट है, काफी मेच्योर है एंड ये मेरा प्लांट थोड़ा छोटा है, इमेच्योर है, इट्स अ बेबी प्लांट. तो मेरा जो ये प्लांट है ये अभी भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है एंड बहुत सुंदर इस पे रेड कलर के फ्लावर्स आए हुए हैं. ये जो मेरा प्लांट है ये अभी बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, डोमेंसी पीरियड में है. कुछ टाइम पहले तक इसमें बहुत सारे फ्लावर्स दिए हैं, आई शो यू. इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते थे जो अभी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं एंड अब कुछ टाइम तक इसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे. सो हमें अपने प्लांट्स की विंटर में बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, स्पेशली अगर फॉग है तो फॉग से आपको प्लांट्स को बहुत ज्यादा बचाना चाहता है. बिकॉज अभी जो मेरे इस वीडियो को बनाने का रीजन है बिकॉज इट्स जनवरी गोइंग ऑन और बहुत ज्यादा फॉग है एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका जो प्लांट है वो फॉग में बिल्कुल खराब हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, एक्सोरा मर जाता है, उसकी पत्तियां झड़ जाती हैं एंड उसकी पूरी की पूरी जितनी भी लीव्स हैं, स्टेम्स हैं, सब ड्राई हो जाती है या फिर उसमें रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम होती है. सो आज मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे कि आप अपने प्लांट को बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं और उसको मरने से बचा सकते हैं. सो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि आपने अपने इस प्लांट को किस जगह पे रखा हुआ है. बिकॉज सी, एज आई टोल्ड, इज जनवरी गोइंग ऑन, बहुत फॉग है. मैं अभी अपनी बालकनी में बैठी हुई हूँ और अगर मैं आपको बाहर का लुक दिखाऊं तो इतना ज्यादा फॉग है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा. लेट मी शो यू. लुक एट दिस गाइज, कितना ज्यादा फॉग है. इनफैक्ट अभी तो थोड़ा कम हो चुका है, मॉर्निंग में तो बहुत ही ज्यादा था. तो इस तरह का वेदर प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है. सो फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान देना है कि आपको अपने एक्सोरा को किसी शेडी प्लेस में शिफ्ट करना है. अगर आपने इसको किसी ओपन एरिया में रखा हुआ है तो तुरंत इसको किसी ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर बहुत ज्यादा फॉग ना पड़े, इस पर डायरेक्ट फॉग ना पड़े. अगर आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते या आपने इसको डायरेक्ट जमीन में लगाया हुआ है, सो व्हाट यू नीड टू डू, जो ग्रीन कलर की नेट आती है, आप विंटर में अपने सारे प्लांट्स को उस ग्रीन कलर की नेट से कवर कर दीजिए. या फिर आप किसी कॉटन के जो बहुत लाइट सूती क्लोथ होता है उससे भी आप इन्हें कवर कर सकते हैं या आप किसी पॉलिथीन से भी कवर कर सकते हैं. बट मेक श्योर कि आपके प्लांट्स पे डायरेक्ट फॉग ना पड़े. बिकॉज सी, जो बड़े प्लांट होते हैं, जो मेच्योर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि मेरा ये वाला जो एक्सोरा है, ये तो फिर भी फॉग में सर्वाइव कर जाएगा. बट मुझे अपने इस प्लांट के ऊपर ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये खराब होने के चांसेस ज्यादा रखता है. बिकॉज विंटर में इस प्लांट पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा. सो मेक श्योर कि आप अपने प्लांट को फॉग से बचाएं. सेकेंड चीज आपको जो ध्यान रखनी है कि सनलाइट आपके प्लांट को मिलनी चाहिए. बिकॉज विंटर में हमेशा ही सनलाइट नहीं निकलती, कभी बारिश होती है, कभी फॉग बहुत ज्यादा होता है. तो मेक श्योर कि जब भी धूप निकले, जब भी सनलाइट निकले, आपके इस प्लांट को बहुत अच्छे से सनलाइट मिलनी चाहिए. 3-4 घंटे की अगर इसको धूप मिलती है तब भी कोई इश्यू नहीं है. तो इसको कहीं ऐसी जगह रखिए कि जब भी धूप निकले इसको अच्छे से सनलाइट मिले. अनदर थिंग व्हाट यू नीड टू टेक केयर इज वाटरिंग, जो हमें हमेशा ही कहती हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वी कैन नॉट स्किप.
पानी आपको बहुत सोच समझ के देना है, बिकॉज मेरे यहाँ पे अभी 2-3 डेज बैक की बारिश हुई थी और अभी इतना ज्यादा फॉग है, तो मैंने अपने इस प्लांट को ऑलमोस्ट 1 वीक से पानी दिया ही नहीं है, बिकॉज पहले से बारिश का पानी पड़ा और अभी इसमें बहुत नमी है। लुक एट द क्लोजर लुक, इसकी जो मिट्टी है पूरी तरह से अभी भी इसके अंदर नमी है, तो मैं इसको तब तक पानी नहीं दूंगी जब तक कि ये मिट्टी पूरी तरह से सूख नहीं जाती। तो आपको ये नहीं कह रही 3 डेज हो गए, 4 डेज हो गए, चलो पानी डाल देते, नहीं। जब तक आपको नहीं लगता कि मिट्टी सूख चुकी है, आपके प्लांट को पानी की नीड है, आप इसको पानी नहीं देंगे। अनदर थिंग जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है, अभी एक्सोरा अपने डोमेंसी पीरियड में है, ये इसका कोई ग्रोइंग पीरियड नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको इसको कोई फर्टिलाइजर भी नहीं देना है। इसको किसी फर्टिलाइजर की नीड नहीं है। आप फर्टिलाइजर कब दे सकते हैं, जब इसका ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट होगा, दैट टाइम आप इसको फर्टिलाइजर दे सकते हैं। बट अभी इस प्लांट को कोई फर्टिलाइजर की नीड नहीं है, बिकॉज सी इस टाइम पे प्लांट्स की जो लीव्स है वो येलो भी हो सकती हैं, वो झड़ भी सकती हैं, बट उसके से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट्स क्वाइट नॉर्मल। डोंट थिंक कि शायद इसको फर्टिलाइजर की नीड है इसीलिए इस प्लांट की लीव्स गिर रही है, बिकॉज इस टाइम पे प्लांट की लीव्स गिरती हैं। जब इसका ग्रोइंग पीरियड आएगा आप इसको फर्टिलाइज कीजिए ताकि न्यू लीव्स, न्यू फ्लावर्स बहुत अच्छे से आए और ये बहुत अच्छे से ग्रो करें। सो बेस्ट टाइम जो फर्टिलाइजर का है वो मार्च में है। अनदर थिंग जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है कि आप इस टाइम पे अपने इस प्लांट की कोई प्रूनिंग भी नहीं करेंगे। आप इसको ना तो कोई शेप देंगे, ना ही आप इसकी कोई हार्ड प्रूनिंग करेंगे। बिकॉज हाँ, आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको कोई ड्राई इस पे फ्लावर्स दिख रहे हैं या ड्राई लीव्स दिख रही हैं, येलो लीव्स, जैसे मेरे इस प्लांट पे ये ड्राई लीव्स हैं, तो आप इनको प्लग करके निकाल सकते हैं। बट आप इसमें कोई भी अभी शेप नहीं देंगे, आप इसको कोई कटिंग नहीं करेंगे। सिर्फ जो ड्राई लीव्स हैं या जो इसकी बेकार लीव्स हैं उनको आप प्लग करके निकाल सकते हैं, या जो ड्राई फ्लावर्स हैं उनको आप प्लग करके यहाँ से निकाल सकते हैं। सो सिर्फ इसको इतना ही करना होता है, आप इसकी कोई और प्रूनिंग नहीं करेंगे। आप इसकी जो लीव्स हैं वो हेल्दी है या सूख रही हैं, ये आप कैसे चेक करेंगे, या इसकी जो स्टेम्स हैं वो कहीं सूख तो नहीं गई है। बिकॉज अगर आप इस प्लांट को देखोगे ना, तो ऊपर से इसकी जो ये स्टेम्स है देखने में ब्राउन लग रही हैं, बट इट डजंट मीन कि ये सूखी हुई हैं, ये सब हेल्दी हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप इसको हल्का से स्क्रैच कीजिए एंड आप देखेंगे कि अंदर से जो ये स्टेम है पूरी की पूरी ग्रीन दिखाई दे रही है, तो ये बिल्कुल हेल्दी है। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देनी है। अनदर थिंग जो आपको एक और चीज मैं आपको बताऊंगी जो आपको ध्यान देना है, स्पेशली जब विंटर्स में बारिश होती है, तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके प्लांट्स को फंगस लग सकती है, इससे पेस्ट अटैक हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 ग्राम आप फंजीसाइड स्प्रे मिलाइए एंड अपने प्लांट्स में अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, उसमें डाल दीजिए ताकि इस पर कोई भी फंजीसाइड अटैक ना हो। सो दीज आर द स्मॉल थिंग्स गाइस जो आपको ध्यान रखनी है। एंड आई एम श्योर आपका जो एक्सोरा है वो बहुत हेल्दी रहेगा। ये एक बहुत ही सुंदर प्लांट है, पूरी समर में ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है। इवन मैंने इस पर अपनी कंप्लीट वीडियो भी बनाई हुई है एंड आप उसको जरूर देखिएगा। एंड आई होप आपकी भी प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी एंड आई एम श्योर आपका प्लांट भी बहुत हेल्दी रहेगा। सो इन टिप्स को अप्लाई कीजिए एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स डू हैप्पी गार्डनिंग विद नेहा। बाय, टेक केयर।